नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी OTR प्रोफाइल में एजुकेशन डिटेल गलत या नॉट वेरीफाई या पार्टिल वेरीफाई दिख रहा है या एप्लीकेशन फॉर्म में पुरानी एजुकेशन दिख रही है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज आपको ऑफिशियल सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले डिजी लॉकर इंटरेस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई पुष्टि पे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डिजी लॉकर से आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट कैसे वेरीफाई करके दिखाऊंगा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप यहाँ ग्रांड डिजी लॉकर एक्सेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ डिजी लॉकर का जो आप मोबाइल नंबर या यूजर नेम या अदरवाइज किसी अदर डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये किसी के बनी नहीं है तो न्यू यूजर यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है डिजी लॉकर से वेरीफाई आधार कार्ड से, वो यहाँ पे OTP जाएगी। यहाँ पे आपको OTP डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। 11 उसके बाद आपके डिजी लॉकर में जो भी कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे मैं जीमेल डाल के उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जो आप जीमेल आईडी देते हो उस पर OTP जाती है और उसके बाद OTP डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगी। उसके बाद आपके सामने यहाँ जो इश्यू डॉक्यूमेंट आपके टोटल दिखा रहे 23, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्लास 10 जो मेरिट सर्टिफिकेट है यहाँ पे क्लिक कर देते हो। तो उसके बाद आपके क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10 मार्कशीट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो क्लास 12 मार्कशीट यहाँ पे दिख रही है, आपको दोनों पे टाइप करना है। यहाँ पे डिजी लॉकर से सीधा ही बता रहा है, बट यहाँ पे पहले आपको जो मार्कशीट है, फिलहाल जो यहाँ पे जो मार्कशीट आपके कैन बी एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो आपको पहले डिजी लॉकर के अंदर इश्यू मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे इश्यू मार्कशीट वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे बाकी वाली जैसे इसमें एक आधार कार्ड जो भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको वापस दिखा देता हूँ। आपको मोबाइल नंबर पहले जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के रोल नंबर डाल के आपको पहले डिजी लॉकर से मार्कशीट वेरीफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। डिजी लॉकर खोलने के बाद आपके सामने यहाँ पे इश्यू डॉक्यूमेंट, सरस डॉक्यूमेंट, ड्राइवर, यहाँ पे जो भी आपका पहले से लगा रखा है FR ID, आधार कार्ड वगैरह, डिग्री। उसके बाद आप इश्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे से मार्कशीट वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपको गेट मोर इश्यूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे जो भी आप जिन यूनिवर्सिटी से आपने बोर्ड से कर रखी है वो यहाँ पे आप नाम डाल देना। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे सर्च बॉक्स पर क्लिक करोगे आपके सामने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 10 क्लास और 12 क्लास की मार्कशीट दिख रही है, यहाँ पे 10 क्लास पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे कैंडिडेट का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको रोल नंबर डाल देना है। मैं आपको ये अभी एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी सेलेक्ट है यस, वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि डिजी लॉकर से गलत मार्कशीट डिटेल फैश हो रही है तो पहले डिजी लॉकर पे जाकर अपडेट करना होगा। यदि आपकी ऑलरेडी डिजी लॉकर पे मार्कशीट वेरीफाई है फिर भी आपकी OTR में गलत बता रही, तो आपको दोबारा और जो डिजी लॉकर है वहाँ पे आप पे आके जो पुरानी वाली है उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्कशीट, जैसे मेरा सन है 2022, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2022। यहाँ पे 2022 10वीं क्लास के अंदर नहीं बता रहे, तो मैन्युअली मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ डिजी लॉकर से नहीं शो हो रहे हैं, तो अब इसको लिए मैं क्या करना पड़ेगा मैं आपको आज बताऊँगा। तो 10 क्लास की मार्कशीट है यहाँ पे मेरे शो नहीं हो रही है। 2021 या 23 का 2022 का सन यहाँ पे ईयर्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। जिन्होंने 10वीं पास 2022 के अंदर कर रखी है वो उनको मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ डिजी लॉकर से नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वापस कैंसिल पे करना है। आपको अब मैन्युअल डॉक्यूमेंट में 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करके दिखाऊंगा। डिजी लॉकर से नहीं हो रही तो मैं 12 क्लास की मार्कशीट यहाँ अपलोड करके दिखाऊंगा 12 यहाँ पे। तो वापस मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद 12 क्लास की यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो भी सन है यहाँ पे रोल नंबर डाल देना। उसके बाद जो भी आपने कर रखा है 12 क्लास, यहाँ पे 2024 भी नहीं बता रहा है,
यहाँ पे तो मेरे को मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। 2021 और 23 के 21 और 23 शो हो रहा है, बाकी 2022-24 अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आपके अभी फ़िलहाल आपने जो 10वीं क्लास 2022 या जो 12वीं है 2024 के अंदर कर रखी है, उनके डिजी लॉकर से नहीं होगा वेरीफाई, तो आपको मैनुअली डॉक्यूमेंट में अपलोड करके दिखाऊंगा। वापस चलते हैं एसओसो आईडी पे। यहाँ पे मेरे डिजी लॉकर से मार्कशीट वेरीफाई जो सन है 2022 और 24 के नहीं आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे मैनुअल डॉक्यूमेंट में एजुकेशन डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ऐड एजुकेशनल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रुप, और अभी मैं यहाँ पे मैनुअली अपलोड करने से पहले आपको मैं 5 यहाँ पे बड़े यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन ग्रुप जो भी 10th क्लास का यहाँ पे सेकेंडरी क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको 10th क्लास की यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल पे सेकेंडरी पे क्लिक करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपके आरबीएससी सीबीएसई या जो भी आपकी बोर्ड है यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है 10th क्लास के अंदर मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट ग्रुप सिर्फ नॉट एप्लीकेटेड आएगा, बाकी क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। उसके बाद और यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल में नॉट एप्लीकेटेड डाल देना। उसके बाद जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है रेगुलर कर रखा है तो यहाँ पे डाल देना। ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर अपेयरिंग वगैरह ग्रेड पास वगैरह जो भी है आपके वो यहाँ पे डाल देना परसेंटेज के अंदर। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर है यहाँ पे 10th क्लास मार्कशीट का वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इनरोलमेंट, सबसे बड़ी बात ये होती है इनरोलमेंट नंबर। अधिकांश लड़के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो मार्कशीट 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर या संदर्भ रेफरेंस नंबर होते हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। बट आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आज साथ में जो BSER से मतलब जो इनरोलमेंट नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको पासिंग एड डालना है। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आ रखे हैं, जो उसके बाद आपके जो कितने में से कितने हैं यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज शो हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितनी बार में करा है वो यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे मैं इनरोलमेंट नंबर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे शो ओल्ड रिजल्ट क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है वो सर ने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 2022 में यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट एग्जाम, जो भी आपका सेकेंडरी मैन है यहाँ पे मैन पे डाल देना। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना और आपके सामने सबमिट होने के बाद आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे इनरोलमेंट नंबर, पहले आपके जो रिजल्ट, उसके बाद जो भी आपका रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे कॉपी करके सीधा ही साइड से डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद जो भी पासिंग डेट वगैरह है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स जो भी आपके का आए हैं 10वीं क्लास के अंदर वो यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद जो जितने 600 में से जितने भी आए हैं वो यहाँ पे टाइप कर देना ऑटोमेटिक। उसके बाद जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको मार्कशीट मैन्युअली अपलोड करना है। यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद जब आप मार्कशीट अपलोड करने जा रहे हो तो PDF 100 KB से लगा के 400 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे मैं 100 इस फाइल पे क्लिक कर दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। उसके बाद आप पे मैन्युअली हाथों हाथ अपडेट हो जाएगी। जो मार्कशीट है वो वेरीफाई हो गई है। उसके बाद आई पोस्ट पे क्लिक करूँगा और एग्री पे क्लिक करूँगा। एक बार अपनी कन्फर्म जानकारी चेक कर ले। एग्री करने पे होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी। एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई अगेन यहाँ पे शो हो रहा है। वापस मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद आपको सेव मैन्युअली पे क्लिक करना है और आई पोस्ट पे एग्री पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे एजुकेशन डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। ऐसे ही आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करके दिखाऊंगा। वापस यदि मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपके डिजी लॉकर से नहीं हो रही तो मैनुअल, और यदि आपके प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन डॉक्यूमेंट में वापस में ऐड एजुकेशन, यहाँ पे मैंने जो 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड की है आपके सामने और यहाँ पे जो मार्कशीट दिखा देता हूँ एक बार मैं कन्फर्म जानकारी, ये मेरी मार्कशीट 10th क्लास की। तो दोबारा ये ऐसे चेक कर सकते हो। दोबारा मैं यहाँ पे 12th क्लास की जो एजुकेशन डिटेल पे यहाँ पे वेरीफाई करके बताऊँगा मैन्युअली। तो रही बात आपको
यदि आपने डिजी लॉकर से मार्कशीट वेरीफाई की है बट उसमें गलत मार्कशीट विवरण आ रहा है, जैसे यदि आप डिजी लॉकर से गलत डिटेल या मार्कशीट फेस हो रही है, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पे जाकर अपनी मार्कशीट डिटेल को अपडेट करना है। बट डिजी लॉकर अपडेट के बाद यदि मार्कशीट गलत आ रही है तो भी मैन्युअली दर्ज करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे 10 जो मैंने 12th क्लास की यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन आपके जो भी 12th क्लास है यहाँ पे डाल देना। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी है, बोर्ड का नाम यहाँ पे सेम ही डाल देना। उसके बाद आपका जो भी ग्रुप है, यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि ग्रुप सर हमारे नहीं आ रहा है। जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर है, जो यदि आपके साइंस है, यहाँ पे जो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर डाल देता हूँ, एग्रीकल्चर ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल शो हो जाएगी आपके पास, जैसे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वगैरह। यहाँ पे एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आपकी बायोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री है, और बाकी जो भी आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट हो रही है यहाँ शो सब हो रही है। आप एक बार कंफर्म आपकी जो भी मेन सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सर्च करना है एक बार। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ रेगुलर डाल देना। उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज आपको बताइए। उसके बाद आपके जो भी रोल नंबर हैं, और अभी जिन्होंने 2025 में जिनके अपेयरिंग चल रही है उनके रोल नंबर डाल के आप यहाँ पे जो रिजल्ट अपेयरिंग यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड अभी आज ही जारी हो गए हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद एक बार ही आपको एडिटिंग का मौका आएगा, उसके बाद आप 12वीं की मार्कशीट यहाँ लगा देते हैं। बट मेरे ऑलरेडी पहले से रिजल्ट आ रखा है, तो यहाँ पे जो भी रोल नंबर है यहाँ पे डाल देना 12वीं क्लास का। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर आपको मैंने बता दिया। वापस मैं वही साइड पे जाऊँगा। साइड पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी मैन है यहाँ पे मैं रिसेट कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो भी आपने 12th क्लास करी है यहाँ पे, उसके बाद जो भी मैन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ से निकालना है। मैंने आपको 2 बार बता दिया एक वीडियो में, तो उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको जो भी पासिंग ईयर्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद जितने आपके मार्क्स आ रखे हैं, टोटल पूर्णांक पेपर जितना भी था 500 में से जितने भी आ रखे हैं वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना, जैसे 354। उसके बाद जो आपके परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितनी बार में पास किया वो, उसके बाद आपको मार्कशीट मैन्युअली अपडेट कर देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने जो डिजी लॉकर से मार्कशीट गलत वेरीफाई कर दी है, अब वो बोल रहे कि हम सर एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा रोल नंबर वगैरह है वो दूसरे आ रहे हैं। तो उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ, एक बार आप एडिट कर पाओगे या फिर आप डिलीट कर पाओगे। यदि आपकी मार्कशीट गलत लग गई है तो आप मैन्युअली वहाँ, यदि आपको डिजी लॉकर में दोबारा सही है तो आप अपडेट करके फिर डिलीट करके वापस से एक बार लगा सकते हो, और एक बार एडिट भी कर सकते हो। बार बार आप एक एक करने के बाद दोबारा नहीं होगे, इसलिए आपको मार्कशीट देख के या फिर जो भी आपके डिजी लॉकर के अंदर है वो वेरीफाई करके यहाँ पे लगानी है। जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वेरीफाई ऑटोमेटिक, यहाँ पे सक्सेसफुली होगी, वेरीफाई सक्सेसफुली 12वीं की मार्कशीट। उसके बाद आपको सेव मैन्युअली पे क्लिक करना, आई पुष्टि पे एग्री पे क्लिक कर देना आपको। उसके बाद एजुकेशन डाटा सक्सेसफुली हो गया। मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मतलब दिन में थोड़ा स्लो साइड चलती है, उसके कारण आपको एरर बताता है। बट आप रात के 8 बजे के बाद कीजिएगा, आपके हाथों हाथ ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। आपके यहाँ पे जो मार्कशीट दिख रही है नॉट वेरीफाइड, जो डिजी लॉकर से होती तो पार्ट यहाँ पे वेरीफाई बाद में दिखती, बट यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो मैन्युअली हो। यहाँ पे जो डिजी लॉकर के अंदर में अधिकांश बोल रहे हैं कि सर एक बार मार्कशीट डिलीट होने के बाद वापस आएगी या नहीं गई। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि आप पहले से ऑलरेडी आपकी मार्कशीट परसेंटेज जो भी है मार्क्स वगैरह गलत आ गए हैं, तो दोबारा आप एडिट कीजिए। वहाँ से यदि नहीं हो रहा है तो आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट का यहाँ से ऑप्शन है, आपको कोई समस्या नो टेंशन रहिए। मैंने खुद ने एडिट मतलब ये डिलीट करके वापस ये मतलब किया है, मतलब
दोबारा वेरीफाई, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरे पास ओटीपी पहले से ओटीपी आएगी, आई एग्री पे क्लिक करके जो भी आपकी डाटा यहाँ पे जो मैनुअल मैंने कर रखा है, वो जो आपने मैनुअल कर रखा है वो सारा आप एक बार हटा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ बट क्योंकि, और आप यदि आपके किसी के मार्कशीट गलत आ रखी है डिजी लॉकर से, तो आप वहाँ से मतलब हटा के वापस से मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा 8 बजे बाद रात के। फिर क्या है कि साइट थोड़ा आराम से चलती है, बट दिन में थोड़ी साइड इशू की वजह से आपकी मार्कशीट अपलोड नहीं हो पाती है। बाकी यदि कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और भी ऐसा वीडियो मैं लाके आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि जो मुझे बताएं कि जो क्या प्रॉब्लम आ रही है या किसी के सब्जेक्ट नहीं आ रही, सब आ रही है। आप थोड़ा आराम से, मतलब एक बार एडिट करने के बाद दोबारा आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए सावधानीपूर्वक अपना जो भी एसओ OTR है वो ध्यानपूर्वक भरें। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।